Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है नए टॉपिक की बात करेंगे जो कि आप सभी जानते हो, फिजिक्स में हम लोगों का सीरीज चल रहा है। ये इसमें क्या है, हम लोग जो है बहुत सारे मेजर टॉपिक को ही कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेसन फर्स्ट, जिसमें हम लोग विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में जो है अब तक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं और उसका डेरिवेशन साथ में न्यूमेरिकल्स भी, मतलब सवाल भी हल हो चुका है। अभी आज ना हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब वो नया टॉपिक है क्या, तो दोस्तों ध्यान रखें, उस नए टॉपिक को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग आज जान लेंगे कि नया टॉपिक है क्या। ठीक है, जो नया टॉपिक रहेगा एक्चुअली ये रहेगा गॉस का प्रमेय कहिए चाहे नियम कहिए, प्रमेय या नियम, और साथ में इसका जो है अनुप्रयोग भी है। ध्यान रहे, इसका अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे हम लोग, अनुप्रयोग ये भी सीखेंगे। और जो है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो बनेगा, ये बनेगा दोस्तों ध्यान रखें, ये बन जाएगा, इसी में टॉपिक है एक विद्युत फ्लक्स, ये कवर करेंगे। अब विद्युत फ्लक्स कहाँ से आता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। और याद रहे, एग्जाम में जो है ये कई बार पूछा गया टॉपिक है, ध्यान रखें। तो ये गॉस का प्रमेय है, अनुप्रयोग इसका पूछा गया है, तो और फ्लक्स है, फ्लक्स से भी क्वेश्चन बना है। तो उन सारे क्वेश्चन को ना हम लोग बारी बारी से जो है देखेंगे और जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं जो हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा, वो है क्या, वो है विद्युत बल रेखाएं। एक्चुअली ये फर्स्ट लेसन का ही है, लेकिन मैंने वहाँ पर इसको नहीं जोड़ के यहाँ पर बताया ताकि आपको चीज़ें जो है आसान लगे, इसलिए। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो अभी विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, कैसे समझोगे। एज ये ना काल्पनिक रेखा है, मतलब रियल में कुछ ऐसा होता नहीं है, बट मान लो कि एक कोई ये सरफेस है, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, एक सतह है, सरफेस है, सरफेस मतलब होता है सतह। अब होता क्या है, अगर यहीं से बहुत सारे ऐसे लाइनें जाएं, ऐसे गुजरें, ऐसे बल रेखाएं जाएं, ऐसे ये जाती रहे लगातार, ठीक है, मतलब बहुत सारी बल रेखाएं। अब होता क्या है, ये जो बल रेखाएं गुजर रही हैं विद्युत बल रेखाएं हैं, लेकिन इनका डिफिनेशन क्या होगा और परिभाषा क्या होगी। एग्जाम में कई बार जो है 2 नंबर का 3 नंबर का ये विद्युत बल रेखा और साथ में इसका प्रॉपर्टीज, मतलब विद्युत बल रेखाओं की विशेषता कहिए चाहे आप गुण कहिए, ये भी जो है पूछा गया है। वो भी साथ में कितने नंबर का दोस्तों, ये दोनों मिलाकर कभी कभी एग्जाम में 3 नंबर को उठा देता है, तो कभी जो है 2 नंबर का ये अकेले पूछेगा, 2 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या है। एकदम आसान जान लो बस, ठीक है। मान लो ये ना विद्युत क्षेत्र है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत सारी बल रेखाएं गुजरेंगी। ये जो बल रेखाएं हैं ये हैं काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक का मतलब ये कि ये रियल में नहीं होता है, लेकिन ये जो है काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसा जो साइंटिस्टों ने माना कि जो बल काम करेगा या बल विद्युत बल रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब कैसे इसको समझेंगे आगे, और समझो थोड़ा सा इसमें। जैसे आप बस ध्यान से एक उदाहरण ये जान लो, ये मान लो ये ना एक तार है, क्या है दोस्तों, ये एक तार है। अब ये जो तार है, तार में हम लोगों को पता है कि विद्युत मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन से आवेश बनता है, मतलब करंट जाता है, धारा बहता है, ठीक है, करंट जाता है। लेकिन हम लोगों को कभी जो है ये करंट जाते हुए दिखाई नहीं देता है, चाहे वो खम्भे में आप देख लो या फिर वैसे देख लो, ठीक है, कभी भी आपको जो है करंट कैसे जा रहा है वो दिखता नहीं है। मतलब ऐसे ही साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि ये जो बल रेखाएं हैं, अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कोई सरफेस है, सतह है या क्षेत्रफल है, वहाँ से बहुत सारी बल रेखाएं जो है गुजर रही हैं, ठीक है। तो ये बल रेखाएं जो है गुजर रही हैं, इनका डिफिनेशन सिंपल से ये समझ लो कि किसी सरफेस से या सतह से गुजरने वाली काल्पनिक बल रेखाओं को ही विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जो काल्पनिक रेखाएं गुजर रही इन्हीं बल रेखाओं को, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब अगर हम इसकी विशेषता की बात कर लें तो इसकी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 आप लोग विशेषता में जान ले क्या क्या एग्जाम में बन सकता है, या फिर इससे पूछेगा तो आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे ये जान लो कि हमेशा जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ना, ये हमेशा धनावेश से दूर जाती हैं। क्या होती हैं, धनावेश से दूर भागती रहती हैं, इसके पास नहीं आती बल्कि इससे दूर जाती हैं, पहला एक विशेषता। दूसरा, ये हमेशा जो है ऋण आवेश के पास आती हैं, जो ऋण आवेश है उसके हमेशा पास आती हैं, मतलब ऋण आवेश के पास आती हैं,
जबकि धन आवेश से ये दूर जाती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं। तीसरा एक चीज ये जान लो कि ये जो बल रेखाएं हैं ना, हमने कहा ना कि इसके डिफिनेशन क्या है, काल्पनिक बल रेखाएं, तो आप कह सकते हैं कि ये सतह से गुजरने वाली काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। एक प्रॉपर्टी में ये भी आ जाएगा, ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे और जानते हैं इसमें। देखो डिफिनेशन क्या होगा विद्युत बल रेखाओं का, कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत या जो बल रेखाएं गुजरती हैं, उन काल्पनिक बल रेखाओं को ही विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसकी जो विशेषता है या इसका जो प्रॉपर्टीज है, क्वालिटी है, निम्नलिखित है, मतलब बहुत प्रकार का होता है। हमने जैसा पहले बताया, ये हमेशा धनावेश से दूर जाएगा, दूसरा ऋण आवेश के पास आएगा, और तीसरा में कहा है कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक और जान लो, अगर एग्जाम में आपको 4 लिखना है तो आप 4 कर सकते हो। तो एक और जान लो कि ये जो बल रेखाएं हैं ना, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये कभी भी जो है एक दूसरे को काटती नहीं है, ध्यान रखें। जैसे ये जा रही है, देखो ये जा रही है, क्या कहीं काट रहा है क्या एक दूसरे को? नहीं काट रहा है। और अगर ऐसा करता है दोस्तों, अगर ऐसा कर देता है, काट देता है, तो विद्युत बल रेखाओं की जो क्षेत्र है या जो बिंदु बनेगा, वो जो दिशा होगा ना, डायरेक्शन, वो दिशा 2 जगह शो करेगा, जो कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, असंभव है, ध्यान रखें। तो पहला ये जान लो प्रॉपर्टी की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, दूसरा हमेशा प्लस आवेश के पास आती हैं और माइनस आवेश से दूर जाती हैं, और ये काल्पनिक है, ये हमने पहले ही बता दिया, और ये हमेशा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। और अगर ऐसा होता है तो विद्युत जो क्षेत्र है उसकी 2 दिशाएं बनेंगी, जो कि ऐसा असंभव, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखें, तो ये 2 दिशाएं शो करेगा, जो कि असंभव है। तो हम आशा कर रहे हैं कि आपको जो है समझ में आ रही होंगी चीज़ें, विद्युत बल रेखाएं। और अब तक का जितना भी सेशन गया उससे आपका ये बढ़िया सेशन रहेगा। आपको जो है जो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा शो हो रहा, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हमने सॉल्व कर लिया है, अभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ग्लिचेस शो कर रहा था अब शो नहीं करेगा। तो देखो हमने कहा कि हम लोग का मेजर टॉपिक है एग्जाम में, ये इससे जो क्वेश्चन उठाएगा वो दोस्तों उठाता है कितने नंबर का, तो इससे रहता है दोस्तों 5 नंबर का आता है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है इससे 5 नंबर का उठाता है। और फ्लक्स अगर आएगा तो ये आपका 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का, साथ में इसका मात्रक और विमीय सूत्र भी पूछ लेता है, ध्यान रखिए चीजें। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग सीख लिया कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं और उसकी विशेषता, और साथ में देखा सरफेस में कैसे गुजर रही हैं और कैसे क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो ये एग्जाम में मेरे ख्याल से 3 नंबर का कई बार पूछ लिया है, इससे पहले 2-3 साल पहले भी आया था और अब भी जो आता होता है। तो आप इसका ना स्क्रीनशॉट कर लो या फिर अपना डायग्रामिंग ऐसा बना लो, सरफेस और भी चीज़ इसमें डन कर लो, ठीक है। तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स, जिसको कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये बनता कैसे है, तो याद रहे ये विद्युत बल रेखाओं से, यानी काल्पनिक बल रेखाओं से ही ये बनेगा, ठीक है, इन्हीं से बनेगा। तो इनको हम लोग देखते हैं, तो इसको मैं अरेंज करता हूँ और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो बने रहे सेशन, लगातार आगे बढ़ते रहें। और अगर आपको ये सेशन जो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जो है जरूर किया करो, ताकि और जो आपके मित्र हैं वो भी जुड़े और जो बढ़िया से बढ़िया नंबर इसमें वो अचीव करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स है। अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स में क्या क्या एग्जाम में कितनी बार उठाया है और कैसे क्या चीज़ें बनती है, ध्यान रखें, ठीक है। तो जो विद्युत फ्लक्स है एग्जाम में ये उठाया है, कैसे उठाया है वो भी देख लेते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ये कैसे होता है वो भी हम लोग इसको समझ लेते हैं दोस्तों, ध्यान रखें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्या है, एग्जाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। कब कब आया था वो भी आप देख लीजिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस किस सन पूछा गया है दोस्तों। ये पूछा गया है 2012 में, 15 में और 2019 में। मतलब 2012 में आया था, 15 में आया था और 19 में कितने नंबर का है, 3 नंबर। कैसे क्वेश्चन पूछा है तो वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। तो पूछा है, कहा है कि क्वेश्चन कैसे बताया है, तो मैं आपको यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, तो आप लोग सुन लो जरा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन बोला है, कहा है कि विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए, ठीक है। इसे जो है आवश्यक सूत्र इसका देते हुए समझाइए और बताइए। फिर दूसरा यही क्वेश्चन उठाया है, दूसरे तरीके से बोला है थॉम करके, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक बताइए। एग्जाम में 12 में, 15 में, 19 में आया हुआ टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड 3 नंबर का आया था। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, ध्यान रखें दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो देखो समझाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको किसके बारे में दोस्तों, हमने बताया कि किसी सरफेस या सतह के बारे में मैंने बताया कि अगर ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं तो ये काल्पनिक रेखाओं को ही बल रेखाएं कहते हैं। अब होता क्या है, कैसे जानोगे, मान लो ये ना एरिया है, या फिर चाहे आप इसको सरफेस कहिए, सरफेस मतलब होता है सतह, या फिर आप इसे एरिया भी कह सकते हैं, ध्यान रखिए, चाहे क्षेत्र कहिए या फिर सरफेस कहिए, ध्यान रखिए। अब बढ़ाते इसको आगे थोड़ा से। देखो ये सतह है,
ये जो गुजर रही ये क्या है, ये है विद्युत बल रेखाएं। ये है दोस्तों विद्युत बल रेखाएं हैं जो आपको यहाँ पर गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं, ध्यान रखिए ये विद्युत बल रेखाएं हैं। और कहाँ से, इस सतह से गुजर रही, लगातार ऐसे जा रही हैं आगे। और ये देखो हमेशा एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपना फिक्स है इनका जो भी है, जा रहे हैं सरफेस से, ठीक है, ऐसे गुजर रहे हैं ऐसे। अब कैसे, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, एक तो फार्मलेस होता है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको ना हम लोग व्यक्त करते हैं फाई ई से। ई मतलब इलेक्ट्रिक और फाई का मतलब होता है फ्लक्स, ध्यान रखें ई। अब यहाँ से क्या होता है, चाहे तो आप इनको इंटीग्रेशन में समाकलन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई इंटू ए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो ऐसे करके, या फिर आप इसी को फाई ई बराबर कर सकते हैं इंटीग्रेशन क्लोज। क्लोज का मतलब ये बंद है, ये पूरा सरफेस बंद है, तो वो मैंने इसको यहाँ पर क्लोज किया है, फिर सी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ई डॉट एस भी लिख सकते हो, चाहे तो यहाँ पर ए करो चाहे एस करो, ध्यान रखें, ठीक है। ए मतलब क्या है या फिर एस मतलब क्या है, तो हमने कहा सरफेस या फिर एरिया है, जबकि ई क्या है, ई को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप यहाँ से भी इसका डिफिनीशन और परिभाषा निकाल सकते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। तो कैसे इसको कर सकते हो, इसका जो है एकदम बेहद आसान तरीका है, वो कैसे है, तो देखो अगर हम लोग अल्प लेते हैं, थोड़ा लेते हैं, तो आप फाई का यूज कर सकते हो या फिर डी फाई भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, डी फाई भी आ सकता है। या फिर हमने कहा कि ये आप कैसे इसको बनाओगे परिभाषा, तो आप ऐसे सिंपल सा ये कह सकते हो कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ के क्षेत्र से या सरफेस से, सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं और फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू ए होता है। या फिर जब इसको सॉल्व करते हो आप, या चाहे तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर आप ये भी इसको कर सकते हो, क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको लिख सकते हो फाई ई बराबर, अगर ये हटा दो, जैसे ही समाकलन हटाओगे इसका पूरे का वैल्यू आएगा, मतलब इसका पूरे का, अगर आप चाहे अल्प ले सकते हो थोड़ा, या इसको पूरा करोगे तो पूरे का वैल्यू क्या आएगा, तो आप अगर इसको हटाओगे तो यहाँ पर आप कर सकते हो ई डॉट एस, या फिर यहाँ पर ए भी लिख सकते हो। ये वेक्टर हटाने पर और डॉट हटाने पर आता है ई एस कॉस थीटा करिए। अगर आप ए लिए हैं तो आप यहाँ पर ए भी कर सकते हैं, अगर ए लेना चाहते हो तो ए भी कर सकते हो, ध्यान रखो ये चीज, ठीक है। तो ये इसका जो है फ्लक्स का बन जाता है डिफिनीशन, और ये पूरा इसका वैल्यू आता है ई एस कॉस थीटा, ये चीज़ वैल्यू आ सकता है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। कितना आसान है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं, एंड फाई बराबर ई इंटू ए होता है, ध्यान रखिए। ये जैसे ये हटाते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि ये जब डॉट और ये वेक्टर हटेगा तो हमेशा कॉस और साथ में थीटा आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप हमने कहा यहाँ पर सतह मान सकते हो कि एरिया है, ये यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, तो वहाँ से ना ये फार्मूला बन गया है। अगर हम लोग बात करें इसके मात्रक की और विभव सूत्र की, क्योंकि एग्जाम में ना दो चीज़ पूछता है, तो इसका मात्रक पूछ सकता है, एक नंबर का भी यूनिट बना सकता है, मात्रक पूछ सकता है, ध्यान रखें। और साथ में दूसरा चीज़ ये पूछता है कि इसका विमेय सूत्र भी बताइए। तो कैसे करोगे, थोड़ा से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है आगे, मतलब बहुत आसान है ये सब निकालना, ठीक है, हल करना बेहद जो है आसान है। तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग, इसको करते हैं इसको आगे हल, ठीक है। देखो हमने क्या हल किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ ना इसके फार्मूले से, ये जो हम लोग को फार्मूला दिख रहा है, चाहे तो ये फार्मूला ले लो चाहे ये ले लो, तो किसी से भी आप निकाल सकते हो इसका मात्रक, बहुत आसान है। क्योंकि देखो आपको ना मात्रक पता होना चाहिए किसका, ई का और ए का पता होना चाहिए, मतलब ई और एस का, या फिर इसका अगर मात्रक पता रहे तो आराम से इसका मात्रक निकाल सकते हो। क्योंकि देखो 3 नंबर अगर चाहिए, 3 नंबर में कैसे आपको मिलेगा, क्या कहेगा, पहले तो कहेगा इसका परिभाषा बताओ, परिभाषा के साथ जो है मात्रक और विमेय सूत्र भी बताइए। तो हमने परिभाषा सॉल्व कर लिया कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं, और फाई बराबर ई इंटू ए या फिर इंटीग्रेशन ई इंटू ए होता है। इसको हटाते हैं, कॉस थीटा आता है हमने कहा, और आगे अगर हल करते हैं तो हम बात करते हैं मात्रक की, तो मात्रक को देख लेते हैं। तो यहाँ में ना इस फार्मूले थोड़ा हटा के शॉर्ट फॉर्म में इसको फार्मूले ले लेता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो बहुत जल्दी आप इसका मात्रक और विमेय सूत्र भी समझ पाओगे, ध्यान रखिए। चलो मात्रक देख लेते हैं। तो फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए, क्या होता है, ई इंटू ए, चाहे यहाँ पर ए रखो चाहे एस रखो, ठीक है, ई इंटू ए होता है। ई मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब एरिया क्षेत्रफल। तो इसका हमने 2 मात्रक बताए थे, एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, क्या होता है दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलाम, और ये एरिया है, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक यहाँ से मिल सकता है, क्या मिल सकता है मात्रक, आप कर सकते हो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
गुलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम, एक मात्रक ये। या फिर आप दूसरा अगर मात्रक निकालना चाहते हो तो हमने कहा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल है, एरिया है, सरफेस है, तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। देखो 1 मीटर से 1 मीटर कहानी खत्म। तो यहाँ से एक मात्रक और निकाल सकते हो जिसका नाम है वोल्ट मीटर। एग्जाम में ना एक नंबर के ऑप्शन में भी कई बार वोल्ट मीटर की जो है चर्चा की है, मतलब इसको भी कई बार जो है पूछ लिया है एक नंबर के क्वेश्चन में, ध्यान रखें। बात करते हैं विमीय सूत्र की। तो कैसे विमीय सूत्र निकालोगे, तो इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग डन कर लो इसको, ठीक है दोस्तों। तो इसको डन कर लो अच्छे से, ताकि जो है हम लोग आगे बढ़ें, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके विमीय सूत्र की बात करेंगे, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में कहा कि कई बार पूछा है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखें और इसको लर्न कर लो और इसको डन कर दो, डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। बेहद आसान टॉपिक है ये भी, डन कर दो दोस्तों इसको, ठीक है। तो मात्रक नोट कर लिए, 2 मात्रक, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट मीटर। अब ना निकालते हैं हम लोग इसका क्या, विमीय सूत्र। क्या निकालते हैं दोस्तों? इसका विमीय सूत्र। तो ये मैं सरफेस हटा देता हूं यहाँ पर, यहीं पे जो है निकाल देता हूं इसका विमीय सूत्र। ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा विमीय सूत्र। देख लेते हैं इसका कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो न्यूटन प्रति कूलम, या फिर जो न्यूटन का मात्रक यहाँ पर होता है विमीय सूत्र न्यूटन का, मतलब बल का, वो मिलता है mL/T-2, ये बल का है, ध्यान रखें। और अगर बात करें कूलम का, तो कूलम का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है AT होता है। क्या होता है? AT, आवेश का, ये आपका AT आ जाता है। लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, बट यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लेंथ का मतलब एरिया का जो है उसका विमा बनता है L2। हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो है 2 है और 2 1 ये है, तो बन जाएगा यहाँ पर क्या, ML, 2 और 1 3, ML3। हमेशा बड़े क्वेश्चन भी मान लिखना है आपको विमीय सूत्र। ये T देखो 2 यहाँ पर है, 1 नीचे है, तो ये ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, तो मिल जाएगा T-3। ये A ऊपर जाएगा तो A ऊपर बन जाएगा यहाँ पर क्या, -1, ध्यान रखिए। तो इसका क्या आ गया विमीय सूत्र, ML3 T-3 और A-1। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये उठाया, इसलिए इसको ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मात्रक लिखोगे, चाहे तो वोल्ट मीटर लिख दो, इसका मात्रक वोल्ट मीटर, ठीक है। या हमने कहा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दूसरा मात्रक। वीमा की बात की तो हमने कहा कि वीमा हमने पहले ही बता दिया, यहाँ पर हल किया कितना आया वीमा, तो लिख सकते हो ML3 T-3 और A-1, इतना इसका जो है विमीय सूत्र बन जाता है। एंड विशेष रूप से ध्यान रखिए, एग्जाम में देखो पूछा था तो हमने पहले ही बताया कि हमने जो है पढ़ा, आपको दिखाया, बताया कि जो इसका मात्रक है और विमीय सूत्र है कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। तो वोल्ट मीटर या फिर हमने कहा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। तो ये डन हो गया आपका 3 नंबर। ये भी कंफर्म हो गया कि एग्जाम अगर विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है तो आप डन कर सकते हो क्या, कि इसका जो है फ्लक्स का परिभाषा, साथ में मात्रक और वीमा, इतनी चीज़ जब डन कर लोगे, मतलब आपको क्या लिखना है, ये दो चीज़ लिखना है और साथ साथ इसका डेफिनेशन बताना है, और आपको सीधा जो है मिल जाएगा कितना नंबर, 3 नंबर। ये चीज़ें मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई हैं, तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखना है और इसका डेफिनेशन इतना कर देना, एंड आपको जो नंबर मिलना है वो मिल जाएगा, ध्यान रखें। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पर। हम लोगों ने सीख लिया आज विद्युत बल रेखाएं और उसकी विशेषता। दूसरा चीज़ हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जिसे हम लोग φE से व्यक्त करते हैं। अब हम लोग अगला चीज़ जानेंगे जिसे हम कहते हैं गॉस का प्रमेय या गॉस का थ्योरम, और एग्जाम में बहुत बार उठाया, इसलिए ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस का प्रमेय, और उसका जो है 4-5 डेरिवेशन है। एग्जाम में 5 नंबर आपको देगा, ध्यान रखें, कितने नंबर दोस्तों, 5 नंबर देगा, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं और आते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है गॉस का प्रमेय, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे एग्जाम में बनाया था वो चीज़ जानेंगे, और क्या क्या इससे कितने नंबर क्वेश्चन आएगा, जिसका नाम है गॉस का प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, गॉस का प्रमेय कहिए इसको, या फिर आप नियम कहिए, ठीक है। और इसका जो है अनुप्रयोग, ध्यान रखें, ये आया था, साथ में इसका अनुप्रयोग। इससे जुड़ा हुआ टॉपिक कितने नंबर का आता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या है वो भी साथ में देख लेंगे, ठीक है। तो देखो ये आता है एंड साथ में इसका अनुप्रयोग पूछा जाता है।
कितने नंबर का आता है वो भी सुन लो और जान लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये अगर आता है एग्जाम में आपको 5 नंबर जो है देगा, ध्यान रखना दोस्तों। कितना नंबर देगा? तो आपको 5 नंबर देगा, 5 नंबर देगा, ध्यान रखिए चीज़ विशेष रूप से, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय की या फिर नियम क्या है और साथ उसका अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो याद रहे, अगर ये अकेले आता है तो हो सकता है आपको 2 नंबर या फिर 3 नंबर दे दे, लेकिन हमने बताया कि अगर ये साथ में आता है अनुप्रयोग के तो आपको हो सकता है 5 नंबर मिल जाए। अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है तो ध्यान रखें। तो एक इसका होता है अनंत लंबाई के कारण, क्या होता है? एक अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई कारण निकालना होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ई का मान निकालना होता है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो ये आता है। दूसरा एक पूछ लेता है कि अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मान, इससे भी 5 नंबर का ध्यान रखिए। इससे 5 नंबर किससे आपको, ये अगर आता है इन दोनों के साथ में आता है तो ये आपको 5 नंबर देगा। अगर ये दोनों आते हैं या फिर ये भी आता है तो आपको 5 नंबर देगा, ध्यान रखिए 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। एंड एक तीसरा भी होता है जिसे हम कहते हैं चालक प्लेट के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप ध्यान रखें, इससे देखो अगर अकेले आता है तो 2 नंबर या 3 नंबर देगा, अगर इन सब हेडिंग के साथ आएगा ना तो आपको 5 नंबर मिलेगा। वो भी किसमें आता है? अनुप्रयोग में। कहता है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम इन गॉस लॉ, ऑलरेडी आप बताइए एक साथ में, अगर अकेला है 2 या 3 और अगर साथ में आता है तो 5 नंबर। तो इसलिए ये मेजर टॉपिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब चाहे तो आप सेकेंड लेसन इसको समझ लो या फिर जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, ये सब जो हम लोग मतलब जो आप लोग पढ़ रहे हो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर उठाएगा इससे। तो आप इसके लिए एकदम श्योर रहें कि इनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं गॉस का प्रमेय। चलो तो इसको हटाते हैं, इसको आप जरूर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं इसको ना इरेज करता हूँ और हम लोग जानते हैं सबसे पहले गॉस का प्रमेय। क्या जानते हैं दोस्तों? गॉस का प्रमेय जानते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। गॉस का प्रमेय या फिर नियम बहुत आसान है, कैसे समझोगे? एकदम सरल है। तो गॉस जो है एक्चुअली ये हैं एक साइंटिस्ट, जो गॉस हैं ये एक हैं साइंटिस्ट, और गॉस के नियम पर ही, इन्हीं के नाम पे ही इसका नाम रखा गया गॉस का नियम या प्रमेय, ठीक है, गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ, ध्यान रखें। कैसे इसका परिभाषा आएगा? तो एकदम आसान है। ये बनता कैसे? फाई, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान रखें, ये रहता है। साथ में यहाँ पर आ जाता है क्यों इनटू में 1/ε0, चाहे तो इसको ये लिखो या फिर इसी को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? Q/ε0 भी कर सकते हैं, ध्यान रखें, ऐसे कर सकते हो। मतलब कैसे याद रखोगे? तो आप कह सकते हो कि कोई भी अगर सतह है, मान लो ये कोई सतह है, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको बताया था, ये सतह है, सरफेस है, यहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजरता है, बल रेखाएं होती हैं, ये कंडीशन बनता है, ठीक है। अब होगा क्या? हमने कहा कि इस बंद पृष्ठ में, ये जो बंद पृष्ठ है, इसमें जितना भी आवेश का वैल्यू होगा और साथ में इसका जो है विद्युतशीलता का, इसको विद्युतशीलता बोलते हैं, ε0 बोलते हैं। ये जो फ्लक्स है, जो विद्युत फ्लक्स है, ये आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये आवेश और विद्युतशीलता के 1/ε0 गुना होता है, जिसे गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम या गॉस थ्योरम कहते हैं, ध्यान रखें। इतना आसान सा टॉपिक है, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये φe है, क्यों है? आवेश है, इसको विद्युतशीलता बोलते हैं, इसका मान भी हमने बताया था। तो इसका मान जल्दी से ना कमेंट करके आप बता दो कमेंट में, ठीक है, कि इसका मान कितना होता है। और कुछ इन पे सवाल भी होते हैं जो कि इनसे एग्जाम में सवाल भी उठाते हैं, तो उस सवाल को भी हम लोग जो है बाद में जब न्यूमेरिकल वाला टॉपिक सीरीज करेंगे तो वहाँ पर हम लोग जो है सवाल को भी कवर कर लेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये रहा गॉस का प्रमेय और ये रहा इसका टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला उसका जो टोटल आवेश का वैल्यू है और उसके 1/ε0 का गुना होता है, किसके बराबर होता है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, ध्यान रखें।
तो एग्जाम में आता है अकेले 3 नंबर का या 2 नंबर पूछ सकता है, साथ में आपको ये बताना है, ये फार्मूला लिखना है और ये सब इतना दिखाना है, ठीक है। एंड अगर इसका अनुप्रयोग आता है तो अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहा कि इसका अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक, मतलब बहुत मेजर बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, ठीक है। कई साल इसका अनुप्रयोग पूछा है, तो मैं जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ अनुप्रयोग के बारे में, इसके जो इसके अनुप्रयोग पूछे गए कितने बार और कैसे कैसे बना पूछा है, ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो पहला जो है हमने कहा, पहला अनंत लंबाई के बताए थे, तो ये जो पूछा गया ना, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 2012 में पूछा था, 2011 में, 2013 में, 2015 में, 17 में, 18 में, 20 में, ठीक है। दूसरा जो चादर वाला है ये भी पूछा गया है, 17 में पूछा है, 15 में पूछा है, ठीक है, 19 में, 11 में, 13 में, मतलब कई बार ये भी पूछा है, और एक तो 2012 में पूछा, ये ध्यान रखें, ठीक है। इनसे बनता ही बनता है, और एक जो है और हम लोग देख लेंगे इससे, मतलब देखने का मतलब ये 3 अनुप्रयोग इसका बहुत बनता है एग्जाम में, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। तो हम लोग जो है आज सेशन को यहीं से रैप अप करेंगे, यहीं से डन करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन में ना इन अनुप्रयोग को करवा दूंगा, मतलब जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है, उनको मैं डन करवा दूंगा। मतलब कौन कौन से? 3। पहला कौन सा? चालक के कारण, जो आपका एक समतल तार रहेगा ऐसे करके वो, दूसरा जो रहेगा समतल चादर रहेगा, ऐसे बना रहेगा चादर, उससे देखेंगे। तीसरा जो रहेगा वो चालक प्लेट के कारण रहेगा। कुछ और भी जो मेजर टॉपिक है उनको डन करेंगे, एंड हम लोग जानेंगे वो नेक्स्ट सेशन में कि वो 5 नंबर का जो क्वेश्चन उठाता है ना, 5 नंबर क्या क्या बनता है, ठीक है, उससे। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर ध्यान रखें और प्रयास करें सभी लोग जो सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें, ठीक है। जो भी आपके नए मित्र हैं उनको भी ये जानकारी मिल जाए, जिससे ये वो उन चीज़ों को सीख सकें और जान सकें। जितना अधिक जो है आप लोगों से जोड़ोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ये कि मतलब ये अधिक लोग देखेंगे तो उनका जो है आपके फ्रेंड है उनका भी जो है कल्याण हो जाएगा, मतलब उनके लिए भी ये चीज़ें आसान लगेंगी और नंबर जो भी मिलना उनको बढ़िया नंबर एग्जाम में आ जाएगा फिजिक्स का, ध्यान रखें, ठीक है। सो यही सब अपने सेशन को रैप करते हैं, डन करते हैं। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।